भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया है? कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं बना दिया? गधा क्यों नहीं बना दिया? मनुष्य ही क्यों बनाया? अच्छा देखो, 10वीं क्लास का एक बच्चा था, विद्यार्थी, स्टूडेंट। उसने 6 सब्जेक्ट थे उसके। 6 सब्जेक्टों में 5 सब्जेक्ट में तो उसने 100 में से 90 नंबर लाया। एक सब्जेक्ट में उसने 100 में से 31 नंबर लेकर आया, जबकि पास होने को 33 चाहिए थे, 33, पर लाया कितने? 31। अब बताओ कि वो पास होगा कि फेल होगा? फेल होगा। सीधी सही कहा आपने, फेल होगा। सिद्धांत कहता है कि वो बालक फेल हो जाएगा, परंतु जब उसकी कॉपी आखिरी बार जांची जाएगी, तो आखिरी कॉपी जांचते समय जब प्रिंसिपल, हेडमास्टर जब देखेंगे कि भाई इसके केवल 2 नंबर कम है, बाकी तो अच्छा 90 नंबर लाया है बाकी सब्जेक्टों में, एक सब्जेक्ट में, तो मास्टर जी अपनी तरफ से 2 अंक जोड़ देंगे, जिसे हम ग्रेस कहते हैं। ग्रेस, जिसे हम कृपांक भी कहते हैं। वो पास होने के योग्य नहीं था, पर मास्टर जी की कृपा से वो पास हो गया। उसी प्रकार हम मनुष्य बनने के योग्य नहीं थे, पर भगवान ने अपनी तरफ से 2 अंक देके हमें भी मनुष्य बना दिया है। ये उन्हीं की कृपा से है। Now we will know what Islam says. सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो लूले लंगड़े बच्चे पैदा होते हैं उनकी क्या सजा, उन्होंने कौन से क्या कर्म किए जो ये सजा मिली? मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ लूले लंगड़े की बात क्यों है? डिस्टर्ब हो रहा है। म्यूट करिए ना इनको। आपको जरा अपने माइक को म्यूट, पीछे एक विंडो बंद करना है। यूट्यूब का विंडो खुला है, ऐसे आवाज डबल नहीं आती है बगैर वजह। हाँ जी, बोलिए शेख। मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ लूले लंगड़े ही की बात हमेशा क्यों आती है? हर आदमी जिंदगी में कुछ ना कुछ मुसीबत का तो शिकार होता है ना, तो हर मुसीबत की बात क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ लूले लंगड़ों की बात क्यों करते हैं? हर मुसीबत का यानी तो फिर इसका मतलब है कि जो है वो आप भी तो जिंदगी में किसी मुसीबत में मुब्तला रहे होंगे, तो आप ये भी आप ही के कर्म का फल है। हाँ जी जी जी, हम तो मानते हैं कर्मों का फल मिलता है। किसी भी कोई भी मुसीबत करने वाला हक नहीं रखता कि उसके साथ रहम दिली की जाए, क्योंकि वो तो उसके कर्म का फल है। तो फिर हम नफरत करें कि मोहब्बत करें? हाँ वही रहम की बात कर रहा हूँ ना मैं, कि भाई फिर रहम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुसीबत वालों के साथ, क्योंकि उसको तो उसके कर्म का फल मिल रहा है। जी भूमि अनम्यूट है वो जैद भाई। नहीं म्यूट है वो जी। हाँ बताइए, मैं उनको म्यूट कर रहा हूँ जी। हाँ, ईश्वर का न्याय वो अपना न्याय करता है ना, तो ईश्वर के न्याय में हमको दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब अगर किसी को उसकी मुसीबत में डाल दिया है तो हमको इंटरफेयर करके उसके न्याय में जो है वो दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। और अगर वो किसी को सजा दे रहा है उसके पिछले जन्म के गुनाहों की, तो देने देना चाहिए सजा। फिर तो क्या ख्याल? क्या जवाब है आपके पास? उसमें रहम ये किया है कि उसने मानव मनुष्य का जन्म दिया ना, जानवर का नहीं दिया। ये रहम किया उसने। नहीं हमको रहम करना चाहिए कि नहीं उस पर? नहीं आप करिए, आपको तो सजा दे रहे हैं ना ईश्वर। अच्छा, लेकिन कम से कम ये सोचना चाहिए ना कि उसके कर्मों का फल है। वही है भूमि पुत्र भाई, एक बात बताइए मुझको। मान लीजिए कि आपके अपने माता पिता किसी मुसीबत में मुब्तला है, तो भी आप यही सोचते हैं कि आपके कर्मों का फल है, इसकी वजह से आप भुगत रहे हैं? माता पिता के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं? श्रीमान मुझे इतना उर्दू नहीं आती, थोड़ा हिंदी में बात करिए। तो मैं इस माता पिता इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आपके माता पिता अगर किसी परेशानी में होते हैं, कोई उनको तकलीफ आती है, तो उनके बारे में भी आपका गुमान, जो आपका एक मतलब नजरिया यही होता है, सोच यही होती है कि ये इनके गलतियों के नतीजे में भुगत रहे हो आप, आपके अपने माता पिता के बारे में भी। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो? फल मिलेगा, हम तो ये बोलते हैं कि जब कयामत आएगी तो उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा। पर दुनिया में तो हर मुसीबत को आप ये बोलते हैं कि उसके पिछले जन्मों का फल है ये, तो हम ये बोल रहे हैं कि फिर अगर आपके माता पिता किसी मुसीबत में आ जाए, तो आप ये सोचते हैं कि ये उनके कर्मों का फल है? चलिए ठीक है, मान लो कोई लूला लंगड़ा है, तो अल्लाह ने उसको लूला लंगड़ा क्यों पैदा किया? भाई मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो तो बताइए कि आप ये उसको मानते हैं कि उसके कर्मों का फल है वो?
हाँ, हर कोई आप मनुष्य यानी मनुष्य अपने होता है। अपने अपने माता पिता के बारे में भी आप यही सोच रखते हैं कि ये इनके कर्मों का फल है, ये ऐसा ही है। जी, कोई भी मनुष्य हो, माता पिता हो या कोई भी संसार का मनुष्य तो मनुष्य तो इससे होता है। आपको ये वो नहीं अगर लगता कि हर कोई मुसीबत ज़दा दुखी है आदमी तो को एक हाँ, एक अगर दुखी दुखी है आदमी तो से जो उसको हमको अपने रहम का कर्म से ही जज्बा दुखी होना चाहिए, अगर जो हमारे लिए रहम का जज्बा होना चाहिए वो कन्वर्ट हो जाता है नफरत में, क्योंकि हम दुख देख करके तो रहम आता है, आपके हिसाब से नहीं दुख नहीं देख करके गुस्सा आना चाहिए कि ये इसके नहीं, कर्मों का गुस्सा फल है क्यों जो आएगा? इसने किया है। गुस्सा अगर क्यों कर्मों का आएगा? फल वो है तो तो गुस्सा ही आएगा। गुस्सा क्यों आएगा? उससे हमारी सोच बदल गई ना भाई, उसको हम अगर समझे उसके कर्मों का फल है तो उसके बारे में तो हमारी सोच ये हो गई कि ये ठीक जिसने किया था उसको सही उसका बदला मिल रहा है। गुस्सा तो जी शेख उसने जब किया था तब आएगा ना। जैसे मान लो कोई अपराधी किसी का कत्ल किया तब गुस्सा आया ना। अब उसको सजा मिल गई, वो जेल में चला गया ना, उसकी न्याय संगत न्याय के आधार पर है ना, वो तो न्याय फिर के उस अंडर में तो है। उस सजा में हमको दखल नहीं देना चाहिए ना। आप क्या दखल देंगे उसमें? कोई वो जेल में से बंद है, आदमी सजा भूखा मिल है, रही तो आप एक क्या भूखा करेंगे? उसको आदमी है, छुड़ाएंगे हम जाके? उसको खाना, एक भूखा है तो उसको खाना ना अगर कोई खिलाएं जेल में क्योंकि बंद उसके है, कर्मों का फल है। अगर कोई जेल में बंद है तो आप क्या उसको छुड़ाने जाएंगे? क्यों जाते हैं छुड़ाने अगर के? जाते तो हैं लोग। क्यों नहीं जाते? जी, मतलब वो देखिए ये जो जेल में है तो उसको क्यों निकाले आप जेल में से? तो ऐसे ही किसी को भगा ले आओगे तो उसको ऊपर वाले ने भूखा रखा है तो आप उसे खाना खिला रहे हो, यानी जेल से बाहर निकाल रहे हो उसके, तो रहने दो देखो, जेल में। आदमी जब कोई बुरा कर्म करता है तो इंसान सोचता है कि तुमने हमारे साथ बुरा किया, ईश्वर तुमको तुम्हारे साथ गलत करेगा, तुमको बख्शेगा नहीं। तो जब उसकी सजा मिलती है तो उसकी सजा में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते ना। हम तो कोई मनुष्य, हमारा कोई कैदी बंदी हो जाएगा, कोई आदमी बंदी हो जाएगा तो उसको हम छुड़ा सकते हैं। लेकिन जब ईश्वर कोई सजा देगा तो हम उसकी सजा में इंटरफेयर नहीं कर सकते ना। हमारे कहने का मतलब ये। तो यही तो देखिए हम बोल आप रहे हैं कि भूखे को खाना ना खिलाएं, बीमार का इलाज ना कराएं, लूले लंगड़े की मदद नहीं करें, क्योंकि वो तो उसको सजा मिल रही है। तो ईश्वर अगर सजा दे रहा है तो हम क्यों होते हैं उसके बीच में पड़ करके उसकी सजा को रोकने वाले। अगर देखिए भाई साहब कोई की आप एक देखिए आपका मसला ये है ना कि आप हर मुसीबत को, हर तकलीफ को सजा समझते हैं। आप अपना जहन ठीक कीजिए, हर मुसीबत ठीक सजा ठीक के लिए नहीं हम होती, हर तकलीफ देखिए देखिए ठीक मुझे कुछ कह लेने दीजिए, सुन लीजिए आप। हर तकलीफ सजा के लिए नहीं होती है। देखिए कभी कभी होता है भी किसी को मारते पीटते हैं या कोई तकलीफ देते हैं, सजा के लिए होता है। एक डॉक्टर किसी मरीज को के साथ चीर-फाड़ करता है, ऑपरेशन करता है, क्या कुछ करता है, मकसद उसको सजा देना नहीं होता, टॉर्चर करना मकसद नहीं होता, उसको ठीक करना होता है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को तकलीफ में डालता है, मकसद उसे तड़पाना, सजा देना नहीं होता कि उसे उसने कोई पाप किया है इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको ये तकलीफ दी है। कभी-कभी तकलीफ देता है अल्लाह ताला आजमाइश के लिए, टेस्ट के लिए कि इस तकलीफ में ये कैसे मैनेज करता है इसको, मुझे याद रखता है कि नहीं, या मुझे बुरा भला कहता है, मेरा जो फैसला है इसके लिए इसको कबूल करता है कि नहीं। ऐसे अल्लाह ताला किसी को बहुत बड़ी नेमत दे देता है, बैठे बैठाए दौलत दे देगा, बहुत बड़ी बड़ी नेमतें दे देगा, सेहत दे देगा। टेस्ट करता है अल्लाह ताला कि ये इन नेमतों को कैसे डील करता है, हमारा शुक्र अदा करता है कि नहीं अदा करता है, या नाफरमानी करता है। तो तकलीफ हो, तकलीफ देने का मतलब ये नहीं है कि सजा दी जा रही है, और नेमतें देने का मतलब ये नहीं कि उसे प्यार किया जा रहा है, उसे बहुत बड़ा अच्छा माना जा रहा है। तो अल्लाह ताला नेमत देता है, माल देता है, अच्छी चीज देता है, उसमें भी टेस्ट अल्लाह ताला लेना चाहता है। वो बुरा भी आदमी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। ऐसे जिसको अल्लाह ताला ने मुसीबत दी है, तकलीफ दी है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो आप ये ना समझिए कि जिसको जो तकलीफ में है वो सजा है। हर तकलीफ को आप सजा का नाम मत दीजिए। आप कैसे फैसला कर रहे हैं कि कोई तकलीफ है तो सजा ही है? वो इम्तिहान भी हो सकता है, उसकी आजमाइश हो सकती है। आप उसे तकलीफ, उससे सजा ही का नाम क्यों देने पे उतारू हैं कि हम उसे सजा ही मानेंगे? क्यों आप उसे सजा मान रहे हैं? आजमाइश हो सकती है अल्लाह ताला की तरफ से। सही है शेख, जज़ाकल्लाह खैर, ठीक बेहतरीन ठीक पॉइंट। ठीक जी ठीक एक मिनट। जी, अगर आजमाइश है, आजमाइश क्यों लेता है अल्लाह? क्या ऊंचे उसको दर्जात के मालूम लिए नहीं है? क्या उसको मालूम है? क्या वो अंतर्यामी नहीं है कि उसके अंदर क्या चल रहा है मन में? क्या वो अंतर्यामी नहीं है? मन की बात नहीं जानता? वो क्यों आजमाइश करेगा? भूमि पुत्र साहब एक बात बताइए। नहीं, ये दोहरी बात नहीं चलेगी, क्योंकि अल्लाह सब कुछ जानता भी है और इम्तिहान भी लेता है, ये बात नहीं है। ये देखिए मैं इंसान हूँ, ठीक है और मैं ये मानता हूँ कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। अल्लाह ताला मेरे बारे में जानता है कि मैं बुरा हूँ, अल्लाह ताला मेरे बारे में जानता है कि मैं बुरा हूँ। इतना तो समझ में आया ना? हाँ, अब अल्लाह ताला ने मुझे जहन्नम में डाल दिया, अल्लाह ताला ने मुझे जहन्नम में डाल दिया। मुझे ये प्रूफ करने की मोहलत नहीं दी गई कि मैं बुरा नहीं, मैं अच्छा भी हो सकता था। मुझे मोहलत नहीं दी गई, ऐसे ही जहन्नम में डाल दिया गया। और अल्लाह ताला ये कह रहे तुमको इसलिए जहन्नम में डाला गया क्योंकि मैं जानता था कि तुम बुरे हो। एक ऑप्शन वो है जो आप बोल रहे हैं।
और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं बुरा था पर मुझे प्रूफ करने का ऑप्शन दिया गया कि तुम अच्छा बन करके दिखाओ। मैं दुनिया में आया, मैंने अच्छा बन करके नहीं दिखाया और मुझको जो ऑप्शन मिला इम्तिहान का उसमें मैं फेल हो गया। फिर मेरे अमल की बुनियाद पर क़यामत के दिन मेरा नामे अमाल मेरे हाथ में दिया गया कि तुमको बहुत मोहलत दी गई लेकिन तुम प्रूफ नहीं कर पाए, इस वजह से तुमको जहन्नम में डाला जा रहा है। बताइए दोनों में से ज्यादा इंसाफ वाला ऑप्शन कौन सा है? एक आदमी को सिर्फ अल्लाह ताला ने अपनी इल्म की वजह से जहन्नम में डाल दिया, उसको मौका नहीं दिया साबित करने का, और एक आदमी को मौका दिया गया और वो साबित नहीं कर सका कि वो जन्नत में जाने के लायक था इसलिए जहन्नम में डाला गया। दोनों में से इंसाफ किसमें पाया जाता है? बहुत प्रिसाइज सवाल है जी, भूमिपुत्र भाई जवाब दीजिए जी। सर मैं अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। मैं फिर से सुनिए, दो बार बता दीजिए, फिर 3 बार बता से दीजिए, फिर से मैं जवाब देता हूँ, ध्यान से फिर सुनिए। से मैं आपकी मिसाल से बोलता हूँ। मान लीजिए आप बुरे इंसान थे, ईश्वर को पता था कि आप बुरे हैं, इसलिए ईश्वर ने उठा करके आपको जहन्नम में डाल दिया, दुनिया में भेजा ही नहीं, कोई आपका एग्जाम हुआ ही नहीं, कोई इम्तिहान हुआ नहीं, आपको पहले से फेल करके भेज दिया गया जहन्नम में। आपने पूछा क्यों जहन्नम में डाला गया? अल्लाह ईश्वर ने कहा कि क्योंकि मैं अंतर्यामी हूं, मैं जानता हूं अगर तुम्हारा इम्तिहान लिया जाता तो तुम फेल हो जाते, तुम्हारे एग्जाम में तुम फेल हो जाते, इसलिए हमने एग्जाम लिए बगैर तुमको जहन्नम में डाल दिया। एक तरीका यह है जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो ज्ञानी है, तो अपने ज्ञान की बुनियाद पर आपको जहन्नम में डाल दिया उसने। दूसरा जो हमारा अकीदा है कि गर्चे वो अंतर्यामी है, वो ज्ञानी है, लेकिन वो इम्तिहान लेकर के इंसान को साबित करने का मौका देता है कि तुम साबित करो कि तुम जन्नत के मुस्तहिक हो या जहन्नम के। और दुनिया में इंसान आता है, उसका इम्तिहान होता है और वो अपने इम्तिहान में नाकाम हो जाता है, फिर उसको कयामत के दिन उसका जो अमल है उसकी किताब उसके हाथ में दी जाती कि तुमको मौका दिया गया, तुम इम्तिहान में फेल हो गए और तुम्हारे फेल होने की वजह से तुमको जहन्नम में डाला जा रहा है। जो हम मानते हैं कि इंसान को इम्तिहान का मौका दिया जाता है, अपने आप को प्रूफ करने का मौका दिया जाता है और वो फेल हो जाता है, उसको जहन्नम में डाला जाता है। दोनों में से एक आपका कीदा है कि सिर्फ अपने ज्ञान की वजह से जहन्नम में जाए आदमी, इम्तिहान लेकर के उसको मौका ना मिले, और एक ये है कि इंसान को मौका दिया जाए कि उसका इम्तिहान हो और इम्तिहान में जो उसका रिजल्ट है उसके हिसाब से उसको जन्नत या जहन्नम में डाला जाए। तो आपके हिसाब से दोनों में इंसाफ किसमें ज्यादा पाया जा रहा है? जी बताइए भूमिपुत्र भाई। सर जी जो मौका है ये जिंदगी ही मौका है। जो व्यक्ति, हम तो ये मानते हैं जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलेगा। अगर बच्चों को या किसी को उसने लूला बना दिया या कुछ बना दिया कहाँ जा रहे तो हैं जाहिर सी आप? बात, ज्ञान की बात कर रहे थे। आपसे 2 सवाल जो 3 बार 4 बार दोहरा लिए शेख ने। आपको सिंपल सवाल पूछा गया भूमिपुत्र भाई, आपको सिंपल जवाब देना है कि क्या आप बोल रहे थे ज्ञान की बुनियाद पर करते हैं ना, तो मैं पूछ रहा हूँ ज्ञान के हिसाब से डाल देना जहन्नम में सही है या इम्तिहान का मौका देना चाहिए? ये सवाल का जवाब दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ज्ञान से, बगैर इम्तिहान लिए, ऐसे ही बगैर इम्तिहान लिए डाल देना ये ज्यादा गलत है। हाँ, और इम्तिहान लेकर के डालना ये सही है। हाँ, ईश्वर है तो अंतर्यामी, उसको इम्तिहान लेने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर तो अंतर्यामी है ही है, हम पूछ रहे सिर्फ वो अपनी अंतर्यामी होने की वजह से डाल दे नर्क में, ये ज्यादा सही है, या फिर ये कि अंतर्यामी होने के साथ साथ वो बंदे को इम्तिहान देकर ले करके उस पर साबित करे कि तुम जहन्नम के मुस्तहिक थे, तुमको जाना चाहिए था जहन्नम में और इस वजह से तुम जहन्नम में जा रहे हो। आप बोलो दोनों में से ज्यादा इंसाफ किसमें आपको लग रहा है? बगैर मौका दिए जहन्नम में डाल देना या मौका दे करके फिर जहन्नम में डालना? बोलिए। हेलो, हाँ सर मैं समझ नहीं, वो तो मौका पूरा दिए ही हुए। उसने पहले ही कह दिया कि आप अगर बुरा करोगे तो मैं आपको जेल भेजूंगा। अब बंदा अगर उसके कानून को नहीं मानता, उसकी न्याय संहिता को नहीं मानता तो जेल जाने। अब बहुत से लोग हैं, हम जानते हैं कि हम कत्ल करेंगे तो जेल जाएंगे। आप बात हमारी सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी। मौजू बदल बात सुनेंगे लेकिन आप मौजू पर बोलिए ना। आप बोल रहे थे अंतर्यामी है तो उसको टॉपिक इम्तिहान खत्म नहीं लेना हो जाने चाहिए, दीजिए तो दूसरी अभी जगह आप जाइए। ये क्या बोल रहे हैं? इम्तिहान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इम्तिहान क्यों लेना चाहिए? जी भूमिपुत्र भाई, सिंपल सा सवाल है, जवाब ताकि दीजिए। इंसान को मौका मिले। तो मौका तो उसने पूरी जिंदगी दे रखा ना। उसने पहले कह दिया कि जैसा तुम करोगे वैसा मैं आपको दंड दूंगा। अब क्या मौका वो जेल खाने में परीक्षा लेगा? यानी इम्तिहान हो रहा है ना जी, यानी इम्तिहान हो रहा है, इम्तिहान हो रहा है दुनिया में ना।
या अल्लाह, चलो बोलिए। मेरे ख्याल से इम्तिहान भूमिपुत्र हो रहा है, भाई, नहीं नहीं सर, डायरेक्ट बैठने से इम्तिहान हो रहा है ना। नहीं, इम्तिहान इसमें क्या है? दुनिया में मौका किस बात का मिला है? वो जिंदगी दिया है कि भाई जैसा करोगे वैसा पाओगे। जैसा करोगे वैसा जैसा पाओगे, आप- यही इम्तिहान होता है ना। आप कह रहे हैं कि इम्तिहान भाई नहीं, आप खुद ही तो बोल रहे हैं लेकिन इम्तिहान आप- हो रहा है। एक तरफ बोल रहे हैं इम्तिहान नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम अंतर्यामी है, दूसरी तरफ बोल रहे हो क्योंकि मौका दिया जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो इम्तिहान और किसको बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे। एक तो हमें आवाज डबल डबल सुन के बड़ी मुश्किल हो रही है। आपको पीछे का विंडो बंद करने नहीं आ रहा है यार भूमिपुत्र भाई। अरे भाई साहब के हिसाब से ना सजा है ना इम्तिहान है भाई। जब पुनः जन्म में नहीं कुछ नहीं, किया था, एक तरफ ये जब बात करते हैं, ये जब बात कर रहे हैं पुनर्जन्म की, तो खुद ही मान रहे हैं कि इम्तिहान हो रहा है, और जब कयामत की बात करें तो बोल रहे हैं अंतर्यामी तो इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। तो किसी और आपकी अपनी पॉइंट बातें करें। टकरा रही है भाई। चलो, अपने थैंक यू आप फॉर की बात कमिंग टकरा रही भूमिपुत्र है। भाई। आप जरा एक स्ट्रीम को फिर से देखिएगा, आपको जरूर आपके सवाल का जवाब मिलेगा। 2-3 बार और सोचिए, इंशाल्लाह मिलेगा। हाँ, रहमान या रहमान साइदनी या रहमान इशरह सदरी कुरान इमला